ये है GT6 जो मुझे लिंकी फन ब्रांड ने भेजा है। ये छोटा सा पावरफुल डिवाइस एक एंड्रॉइड AI बॉक्स है जिसमें ढेर सारे फीचर्स मिलते हैं। ये डिवाइस ना तो सिर्फ आपकी गाड़ी के फैक्ट्री फिटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम को पूरी तरह से बदल सकता है एक एंड्रॉइड टैबलेट में, बल्कि आप अपने किसी भी नॉर्मल मॉनिटर को इससे कनेक्ट करके उसे एक स्मार्ट मॉनिटर भी बना सकते हैं। GT6 लिंकी फन ब्रांड का सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट है। इस वीडियो में हम इस बेहतरीन डिवाइस को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं और भले ही ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो है, मैं फिर भी आप सबके साथ अपनी ऑनेस्ट ओपिनियंस ही शेयर करने वाला हूँ ताकि आप एक बेहतरीन डिसीजन ले सकें इसे खरीदने से पहले। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक, क्योंकि मेरे पास आप सबके लिए एक एक्सक्लूसिव डिस्काउंट कूपन तो है ही, लेकिन आप सबके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट भी है जिसकी बात हम कुछ देर में करने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लें। और अब बिना और देरी करते हुए हम इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसके बॉक्स पे नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या मिलता है। इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के सामने हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। एंड्रॉइड 12 वर्जन पे चल रहा एंड्रॉइड AI बॉक्स, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 जो एक 8 कोर का प्रोसेसर है। इसमें 4G सिम नेटवर्क कनेक्टिविटी भी मिलती है, क्योंकि इसमें हमें सिम कार्ड स्लॉट के साथ साथ एक मेमोरी कार्ड स्लॉट भी मिलता है। इसमें पहले से कई सारी एप्स प्री इंस्टॉल्ड आती है, जैसे की नेटफ्लिक्स और यूट्यूब, और हमें इसमें गूगल प्ले स्टोर भी मिलता है किसी भी और ऐप को डाउनलोड करने के लिए। ऊपर की तरफ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती हमें, लेकिन नीचे की तरफ हम इस स्पेसिफिक मॉडल की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, जिसमें हमें 4GB रैम और 64GB रोम मिलता है। टोटल 3 मेमोरी कॉन्फ़िगरेशंस में आता है ये, जो हम बॉक्स के पीछे देख सकते हैं इसके यूजर इंटरफेस के एक प्रीव्यू के साथ, जो हम ऑफ कोर्स कुछ देर में देखने ही वाले हैं। बॉक्स के साइड में हमें कुछ हाइलाइट्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि 4K वीडियो प्लेबैक और इसका बिल्ट इन GPS भी। ये वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और वायरलेस कारप्ले भी सपोर्ट करता है, जो कंपैटिबल है एंड्रॉइड फोन्स वर्जन 11 या उससे ऊपर के साथ, और कम से कम iPhone 6 iOS वर्जन 10 के ऊपर के साथ। और ऑफ कोर्स GT6 कंपैटिबल है उन गाड़ियों के साथ जिनमें वायर्ड एप्पल कारप्ले का फीचर अवेलेबल हो। बॉक्स में हमें मिलता है एक यूजर मैनुअल, 2 USB केबल्स आपकी गाड़ी के टाइप A to A या टाइप A to C पोर्ट्स के लिए, एक माइक्रोफोन जो हम यूज कर सकते हैं एक मॉनिटर के साथ, जिसे HDMI मोड बोलते हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है इस डिवाइस का, जिसे कनेक्ट करने के लिए साथ में दिया HDMI अडेप्टर भी काम आएगा, एक मेटालिक सिम इजेक्टर टूल, और फाइनली मेन डिवाइस। ये GT6 देखने में बिल्कुल स्लीक है, जिसके सामने हमें कंपनी ब्रांडिंग मिलती है कुछ LEDs के साथ सामने लेफ्ट साइड पे। ये एक ही कलर ऑप्शन में अवेलेबल है, जो है ये ब्लैक कलर गोल्डन एक्सेंट के साथ, जो हम इसके चारों ओर देख सकते हैं। दोनों ही लंबी साइड्स में हमें कई सारे वेंटिलेशन होल्स मिलते हैं इस डिवाइस को ठंडा रखने के लिए, जिससे हैवी टास्क्स बिना लैग के हो सके। एक छोटी साइड में हमें मिलता है इसका मिनी HDMI पोर्ट, जिससे HDMI अडेप्टर कनेक्ट होगा, और एक बिल्कुल ही आउट ऑफ प्लेस स्टिकर भी मिलता है जिसपे इसकी मेमोरी डिटेल्स लिखी गई हैं। और इसकी दूसरी तरफ हमें बाकी के सभी पोर्ट देखने को मिलते हैं। एक माइक्रोफोन जैक, एक टाइप C पोर्ट इसे ऑन करने के लिए, एक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट जो मैक्सिमम 128GB सपोर्ट करता है, और एक सिम कार्ड स्लॉट इसकी केसिंग के साथ। अब भले ही GT6 देखने में काफी स्टाइलिश है, लेकिन यहाँ मैंने इसे पहली बार देखते ही इसमें एक डिजाइन फ्लॉ या कमी नोटिस करी। यहाँ हमें ऊपर और नीचे की तरफ एक्सटेंडेड प्लेट्स मिलती हैं, जिनकी वजह से सिम ट्रे और मेमोरी कार्ड स्लॉट को एक्सेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये थोड़ा सा इनकन्वीनियंट लगा मुझे, जो आई एम श्योर लिंकी फन ने भी बाद में रियलाइज किया होगा, या उनको इसका फीडबैक भी मिला होगा शायद। लेकिन किसी भी प्रोडक्ट की तरह इसकी प्रोडक्शन शुरू होने के बाद इसका डिजाइन चेंज करना अब काफी मुश्किल लगता है मुझे। मैं दोनों ही स्लॉट को एक्सेस कर पाया साथ में दिए गए सिम इजेक्टर टूल की वजह से, जो प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, मगर स्पेशली मेमोरी कार्ड को बाहर निकालने के लिए शायद आपको भी ऐसे ट्वीजर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अगर आपके पास भी लंबे नाखून ना हो तो। एनीवेज, हमें पीछे की तरफ कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, और ये डिवाइस काफी लाइट वेट है, सिर्फ 66 ग्राम्स का। चलिए तो अब हम इसे मेरी गाड़ी किया सोनेट में कनेक्ट करके इसे टेस्ट कर लेते हैं। इसे कनेक्ट करने से पहले लिंकी फन रिकमेंड करता है कि आप अपनी गाड़ी और फोन के बीच के ब्लूटूथ कनेक्शन को डिलीट कर ले, नहीं तो हो सकता है कि आपका GT6 ढंग से कनेक्ट ना हो पाए। तो अपनी गाड़ी और अपने फोन दोनों को ही एक दूसरे से अनपेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ मैं आपको इसके सभी फीचर्स दिखाने वाला हूँ, एक चल रहे सिम कार्ड और एक 128GB के माइक्रो SD कार्ड के साथ। कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए अपने गाड़ी के कंपैटिबल USB केबल के एक तरफ को GT6 में डाल ले और दूसरी तरफ को गाड़ी के USB पोर्ट में, और करीब 35 से 40 सेकंड्स के बाद आपको एक वार्निंग पेज दिखाई देगा स्क्रीन पे, जिसमें बेसिकली बताया गया है कि गाड़ी चलाते समय वीडियोस देखना सेफ नहीं है और हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमेशा की तरह इस तरह की वीडियोस मेनली बनाई जाती हैं आपकी गाड़ी में बैठे को पैसेंजर्स के लिए, और ना कि उनके लिए जो गाड़ी चला रहे होते हैं। हो सकता है कि GT6 पहली बार यूज करने में खुद से रीस्टार्ट भी हो, जो बेसिकली आपकी गाड़ी की स्क्रीन साइज के हिसाब से ऑटोमेटिकली कैलिब्रेट करेगा, जो बाय द वे किसी भी तरह की स्क्रीन पे चल जाएगा, फिर चाहे वो हो मेरी स्क्रीन की तरह हॉरिजॉन्टल
या फिर हो वर्टिकल, और हो गया। आपको भी अपनी स्क्रीन पे अब ऐसा ही एक यूजर इंटरफेस देखने को मिलना चाहिए है, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं। मैंने GT6 को मेरी गाड़ी में ऑलरेडी सेटअप कर लिया था, जिसे मैं पिछले एक हफ्ते से टेस्ट कर रहा हूँ। मेन मेन्यू को देखें तो हमें यहाँ काफी कुछ मिलता है। हो सकता है कि इन आइकन्स की अलाइनमेंट आपकी गाड़ी या रीजन के हिसाब से थोड़ी अलग हो, लेकिन आपको ये सभी एप्स दिखाई देनी चाहिए। आप तुरंत ही नोटिस करेंगे एक छोटी सी बबल, जिसे आप स्क्रीन पे कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं, जिसपे क्लिक करने पे हमें 4 ऑप्शंस मिलते हैं: बैक बटन, होम बटन, वॉइस या गूगल असिस्टेंट और मल्टीटास्क बटन भी, जो सभी ओपन एप्स दिखाता है। मैं स्पेशली इस बैक बटन को काफी अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि इस डिवाइस में हमें ऐसी कई एप्स मिलती हैं जिनमें एक डेडिकेटेड बैक बटन नहीं मिलता हमें, जहाँ ये काम आएगा। ये बबल या टच कंट्रोल असिस्टेंट हमेशा स्क्रीन पे रहता है। हो सकता है कि ये गायब हो जाए, लेकिन आप जैसे ही स्क्रीन को टच करेंगे ये दोबारा विजिबल हो जाएगा। अगर आपकी गाड़ी में टच स्क्रीन ना हो तो भी आप GT6 को यूज कर सकते हैं, एक ब्लूटूथ माउस को यूज करके, जो बिना USB डोंगल के चलता हो। तो इसे यूज करने के कई सारे तरीके हैं। स्क्रीन की राइट साइड जो आपकी स्क्रीन की लेफ्ट साइड हो सकती है, ज्यादातर एप्स खोलने पे भी स्क्रीन पे रहेगी, जिसमें हमें टाइम, वाईफाई स्टेटस, सिम कार्ड सिग्नल स्ट्रेंथ, मेमोरी कार्ड कनेक्टिविटी स्टेटस, ब्लूटूथ और लोकेशन की डिटेल्स मिलती हैं। हमें 4 आइकन्स मिलती हैं, जो है नेविगेशन, म्यूजिक, सारी एप्स, वीडियोस और सबसे नीचे होम बटन, जो मेन मेन्यू भी है। इन चारों बटन्स को हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं सेटिंग्स में जाके। उसके बाद APK पैथ कस्टमाइजेशन सेटिंग्स, और फिर उन चारों बटन्स के डिफॉल्ट ऐप्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इनके लेफ्ट में चलें तो हमें अपनी मर्जी के 4 ऐप्स को ऐड करने का ऑप्शन भी मिलता है, जिनके ऊपर के दोनों ऐप्स हम चेंज या रिप्लेस नहीं कर सकते, जो है फाइल मैनेजर और क्लियर टास्क्स। चारों में से किसी भी आइकन को टच और होल्ड करके उन्हें रिप्लेस या रिमूव करें। यहाँ नीचे हमें GT6 के इंटरफेस से बाहर निकल के गाड़ी के मेन्यू में जाने का ऑप्शन भी मिलता है। वैसे भले ही इस डिवाइस में हमें सिर्फ 4 GB रैम मिलता है, इसका इंटरफेस काफी स्मूथ और स्नैपी है, और सच कहूँ तो मैं इसकी परफॉर्मेंस से काफी इम्प्रेस्ड हूँ। हम करंट, डेट और टेम्परेचर रीडिंग्स भी देख सकते हैं, जो देखने में एक विजेट की तरह है, जिसमें हम रीडिंग्स को चेंज कर सकते हैं सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में भी। हमें फिर ऑप्शंस मिलते हैं, या तो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस एप्पल कारप्ले, या फिर किसी और डिवाइस की स्क्रीन को मिरर करने का भी, फिर चाहे वो हो एक एंड्रॉइड या एप्पल फोन या फिर एक टीवी भी। बेहद यूजफुल फीचर है ये। हम इन सभी फीचर्स को थोड़ी देर में देखने वाले हैं। फिर हमें एक विजेट मिलता है म्यूजिक प्ले करने के लिए, जिसमें अगर हम कोई वीडियो प्ले करते हैं तो हमें उसका भी सिर्फ ऑडियो ही सुनाई देगा, वीडियो नहीं दिखाई देगी। और फाइनली हमें क्विक स्विच बटन्स मिलते हैं वाईफाई, हॉटस्पॉट, सिम नेटवर्क को ऑन ऑफ करने के लिए, और एक ऑप्शन भी जिससे हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमें 10 सेकंड्स मिलते हैं किसी भी ऐप को ओपन करने के लिए, ताकि स्क्रीनशॉट कैप्चर हो सके। अगर ऊपर स्वाइप करें तो आपको सभी ऐप्स दिख जाएंगी, जो बिल्कुल इस बटन की तरह काम करता है जो राइट साइड पे दिया है। और अगर आप लेफ्ट में स्वाइप करते हैं तो आपको सेटिंग्स के साथ साथ कुछ और भी ऐप्स मिलेंगी। अगर आप कोई नई ऐप्स डाउनलोड करते हैं तो उनके भी शॉर्टकट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। मैं पर्सनली उम्मीद कर रहा था कि स्क्रीन को नीचे स्वाइप करने पे भी हमें फोन्स की तरह नोटिफिकेशंस दिखेंगे, लेकिन GT6 में ये वाला फीचर मिसिंग है। जैसे कि मैंने पहले बताया, हमें यहाँ ऑप्शन मिलता है अपने मोबाइल डिवाइस से वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो या वायरलेस एप्पल कारप्ले चलाने का, इस पहली ऐप से जिसका नाम है कार ऑटो। आपको दिखाने के लिए मैं अभी अपना सैमसंग एंड्रॉइड फोन कनेक्ट कर लेता हूँ। आईफोन्स भी सिमिलर तरीके से ही कनेक्ट होंगे। कनेक्ट करने के लिए आपको अपने फोन में सिर्फ वाईफाई और ब्लूटूथ को ऑन कर लेना है और फोन को डिवाइस से पेयर कर लेना है स्क्रीन पे दिख रहे ब्लूटूथ ID से। और ठीक ऐसे ही बड़ी आसानी से अब हमारे पास है वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो। इसमें सभी एप्स बिल्कुल वैसी ही काम करती हैं जैसे कि वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो में करती हैं, और लेटेंसी भी मुझे कम से कम मिली टेस्टिंग में। यहाँ पे कुछ ऐप्स हैं जैसे कि कार स्ट्रीम, फॉर्माटा ऑटो और यूट्यूब ऑटो, जिनसे हम गाड़ी चलाते समय भी वीडियोस देख सकते हैं, जो आपके साथ बैठे आपकी फैमिली या फ्रेंड्स के लिए बहुत यूजफुल ऑप्शन होगा, ताकि वो एंटरटेन रहे जब आपका ध्यान सड़क पे हो। मैंने इन सभी ऐप्स को काफी डिटेल में दिखाया था कई अलग अलग वीडियोस में, तो मैं इन्हें दोबारा से इस वीडियो में दिखा के आप सबका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। प्रेजेंटेशन के लिए मैं फिलहाल अपना ही एक वीडियो चला के आपको दिखा देता हूँ।
fast wireless charger that I have ever seen. It can not only charge any smartphone, be it Apple or Android, but it can also charge any accessories, and it costs just under $25 or about 2,000 Indian rupees, including shipping charges. You can also use my discount code to get it a bit cheaper. But अब हम मेरे फोन की स्क्रीन को गाड़ी की स्क्रीन पे मिरर करते हैं। उसके लिए हमें इन तीनों में से किसी भी एक आइकन को क्लिक करना है, जिनसे सेम ही विंडो ओपन होती है। हमने ऑलरेडी इस ब्लूटूथ SSID से फोन को कनेक्ट कर लिया है। इस बटन को क्लिक करके हम एंड्रॉइड, आईफोन या टीवी को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड्रॉइड को सिलेक्ट करते हैं। आप आईफोन को भी इसी तरह से मिरर कर सकते हैं। अब राइट में हमें 3 आइकन्स मिलती हैं। पहली आइकन को क्लिक करने पे हमें अब फोन पे हॉटस्पॉट को ऑन करके GT6 के वाईफाई को उससे पेयर कर लेना है। दूसरे बटन को क्लिक करके अब हमें राइट वाले QR कोड को स्कैन करके मिररिंग ऐप को डाउनलोड करना है, जिसका नाम है कार्ड लेटर कास्ट। मुझे ये ऐप गूगल प्ले स्टोर में तो नहीं मिली, लेकिन इसे यूज करने में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। फोन पे स्टार्ट नाउ प्रॉम्प्ट को क्लिक करने के कुछ देर में ही हम मेरे फोन की स्क्रीन को अब गाड़ी की स्क्रीन पे देख सकते हैं, और मुझे यहाँ भी बहुत कम लेटेंसी मिली इसे यूज करने में, जिससे एक स्मूथ रिस्पॉन्स या फीडबैक मिला मुझे हर बार। मेरे हिसाब से ये GT6 का सेकंड बेस्ट फीचर है। बेस्ट वाला ऑफ कोर्स HDMI मोड है, जिसे हम कुछ ही देर में देखेंगे। Built-in GPS module will auxiliary cable. After that, we get a dash cam. Has another we see here is connected to the positive option to flip the rear and the screws on either side placed outside your car. This is why I'm going to be opting for the screen, the ability to record of good quality plastic all around the screen. At the top, we get a few ports to connect all the accessories shown till now, as well as a micro SD slot to connect your own micro SD card, since being the rear of the device as shown here. Handy for sure. Moving towards the rear, we get to see a small yet loud enough speaker on the left, a reset button in the middle area in case the device ever misbehaves or malfunctions, and the front dash cam at the right. This front dash cam can record videos in 4K video quality, and it can also be rotated in all directions. और स्क्रीन मिररिंग को बंद करने के लिए फोन में कार्ड लेटर ऐप को दोबारा खोल लें और रेड बटन को दबा लें। चलिए अब जल्दी से GT6 में दिए कुछ ऐप्स की फंक्शनैलिटी को चेक कर लेते हैं। इसमें सभी बेसिक फीचर्स अच्छे से काम करते हैं, जैसे कि किसी को कॉल्स लगाना या उठाना, डायरेक्टली इसमें डले सिम कार्ड से, या फिर मैसेजेस पढ़ना या भेजना। वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप्स जैसे कि नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार या YouTube भी बिल्कुल बढ़िया काम करती हैं, जो गाड़ी चलाते समय भी यूज कर सकते हैं, जो आपके साथ बैठे आपकी फैमिली के लिए एक फेवरेट एंटरटेनमेंट ऑप्शन होने वाला है। अगर आपके पास कोई भी वीडियो फाइल्स या मूवीज सेव्ड हैं आपके मेमोरी कार्ड में, तो आप किसी भी ऐप को यूज करके उन्हें भी देख सकते हैं। गूगल मैप्स भी बिल्कुल अच्छे से काम करता है, और मुझे किसी भी किस्म की दिक्कत नहीं हुई ट्रैवल करते टाइम, मतलब कि GPS सही चलता है। और ऑफ कोर्स गूगल प्ले स्टोर बिल्कुल वैसे ही चलता है जैसे चलना चाहिए है, जिसमें हम वॉइस सर्च भी यूज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सब कुछ ही सीमलेसली काम करता है GT6 में, और एप्स के बीच में लेटेंसी भी बहुत कम मिली मुझे। और मुझे इसमें शामिल स्प्लिट स्क्रीन फंक्शनैलिटी बेहद पसंद आई, जिसकी वजह से अब मेरी गाड़ी में सभी लोग अपनी पसंद की चीजें देख सकते हैं। अगर आप अलग से कोई सिम कार्ड नहीं यूज करना चाहते, तो भी आप इसके फीचर्स यूज कर सकते हैं। आपको बस इसमें वाईफाई ऑप्शन को यूज करना है, और गाड़ी में किसी भी मोबाइल डिवाइस के हॉटस्पॉट को इससे कनेक्ट करना है उस डिवाइस के इंटरनेट को यूज करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक ही मोबाइल है, और अगर आपने वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो या वायरलेस एप्पल कारप्ले उसी से कनेक्ट कर रखा है, तो हो सकता है कि आपको बार बार हॉटस्पॉट को एनेबल डिसेबल करना पड़े बाकी सभी फीचर्स को इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन मुझे वो भी कोई मेजर इशू नहीं लगता, क्योंकि हम इस डिवाइस में ऑलरेडी कई सारे बढ़िया और यूजफुल ऑप्शन देख सकते हैं। एक और काफी प्रैक्टिकल तरीका हो सकता है, अगर आप इस डिवाइस की सेटिंग्स में हॉटस्पॉट को ऑन कर दें और अपनी गाड़ी में बैठे सभी लोगों को इसका इंटरनेट यूज करने दें, बिल्कुल एक वाईफाई की तरह, जब भी आप गाड़ी चला रहे हो। GT6 में हमें एक डेडिकेटेड थीम ऐप भी मिलती है लिमिटेड थीम्स के साथ, अगर आप उसे यूज करना चाहते हो तो। और साथ में हमें डे और नाइट मोड के साथ साथ ऑटोमेटिक मोड सेट करने का भी ऑप्शन मिलता है। और अगर आप चाहते हैं कि गाड़ी चलाते समय कोई वीडियोस ना चला पाए स्क्रीन पे, तो भी आप इसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। काफी सारे यूजफुल सेटिंग्स मिले मुझे इस डिवाइस में, जो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मैंने
मैंने इसमें कुछ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी एप्स को भी डाउनलोड किया। इनसे हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि इस GT6 में हमें 4 GB की रैम मिलती है, जिसमें काफी रैम अभी भी फ्री है और शायद इसीलिए इसका यूजर इंटरफेस अभी भी काफी स्मूथ है। हमें यहाँ सभी 8 कोर्स भी मिलते हैं जैसा कंपनी क्लेम करती है। 64 GB इंटरनल मेमोरी, जिसमें से अभी तक सिर्फ 21 GB ही यूज हुआ है सभी सिस्टम फाइल्स और एप्स के साथ। काफी ज्यादा जगह अभी भी खाली है इतनी एप्स होने के बावजूद। एंड्रॉइड वर्जन 12 चल रहा है इसमें फिलहाल, लेकिन ये रिलीज हुआ था वर्जन 11 के साथ, जिसका मतलब हुआ कि शायद इस डिवाइस को अपग्रेड करने के बाद इसे दोबारा से पैक किया गया है। हमें वाईफाई 5 मिलता है, ब्लूटूथ वर्जन 4+ मिलता है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 चिपसेट जिसमें एक 1.8 GHz की क्वाड कोर चिप है और एक 2 GHz की क्वाड कोर चिप, और फाइनली करंट टेम्परेचर रीडिंग्स इस डिवाइस की और इसके सभी कंपोनेंट्स की भी। गेमिंग की बात करें तो हम बड़ी आसानी से किसी भी ब्लूटूथ डिवाइस को इससे पेयर कर सकते हैं, जैसे ही कोई एयर माउस या वायरलेस कीबोर्ड या फिर एक वायरलेस कंट्रोलर भी, जैसे मैंने यहाँ किया हुआ है, जो ज्यादातर लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। बहुत यूजफुल ऑप्शन है ये अगर आप अक्सर ट्रैवल करते हैं अपने बच्चों के साथ, जिससे कि वो गेम्स खेलने में बिजी रहेंगे और आपको किसी तरह की डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं होंगी गाड़ी चलाते समय। उस केस में सिर्फ एक ही डिस्ट्रैक्शन हो सकती है आपको, और वो है आपकी गाड़ी का वॉल्यूम या साउंड, क्योंकि इसमें सभी एप्स और गेम्स गाड़ी के स्पीकर्स ही यूज करते हैं, लेकिन उसका भी कंट्रोल आप ही के हाथों में होगा सारा टाइम। और जैसे कि आप देख सकते हैं गाड़ी की स्क्रीन पे रियल रेसिंग 3 बिल्कुल स्मूथ चल रही है मेरे पेयर्ड ब्लूटूथ गेम पैड के साथ, जो है कॉस्मिक बैट का स्ट्रैटस ज़ेनॉन। बाकी के गेम्स भी इसी तरह काम करेंगे अगर वो भी गेम पैड सपोर्ट करते हो तो, और एमुलेशन गेम्स भी इस सेटअप पे बहुत ही बढ़िया काम करेंगे, जिसके लिए मैं आपको एक वायरलेस गेम पैड जरूर रिकमेंड करूंगा यूज करना। पर्सनली मैंने इन गेम्स को ज्यादा एंजॉय किया थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन पे। जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया, हम GT6 को एक एक्सटर्नल मॉनिटर से कनेक्ट करके उसे एक स्मार्ट मॉनिटर बना सकते हैं, उसकी HDMI केबल को डिवाइस के साथ मिले HDMI आउट अडेप्टर से कनेक्ट करके। और एक बार जब डिवाइस ऑन हो जाए, सेटिंग्स में जाएं, फिर पर्सनल सेटिंग्स और फिर नीचे स्क्रॉल करके टीवी मोड को ऑन कर लें। उसके बाद डिवाइस को रीस्टार्ट करने पे आपका नॉन स्मार्ट मॉनिटर स्मार्ट हो जाएगा। साथ में मिला एक्सटर्नल माइक इस मोड में काम आएगा, जिससे फिर डिवाइस के साथ कनेक्ट करने पे सभी वॉइस कंट्रोल फीचर्स भी काम करेंगे GT6 पे। मुझे इस सेटअप में एक USB-A पोर्ट की कमी महसूस हुई, जिससे मैं कोई USB डोंगल वाले वायरलेस माउस को इससे कनेक्ट कर पाता, लेकिन हम बिना USB डोंगल वाले ब्लूटूथ माउस को कनेक्ट कर ही सकते हैं, या फिर ऐसा कोई गेम पैड भी जिसमें ऑलरेडी एक ट्रैक पैड दिया गया हो। ये गेम पैड सच में कमाल का है, जो GT6 के साथ फुली कंपैटिबल है। अब हम GT6 के हर एक ऐप और फीचर को यूज कर सकते हैं, वो भी घर के वाईफाई को इस्तेमाल करके। और अगर आपके घर में एक 4K मॉनिटर हो तो अब आप GT6 की वजह से 4K वीडियोस भी देख पाएंगे। ये HDMI मोड मेरी नजर में GT6 का सबसे अच्छा फीचर है और यूनिक सेलिंग पॉइंट या USP भी है, क्योंकि मैंने अब तक जितने भी एंड्रॉइड बॉक्स यूज किए हैं उनमें से किसी में भी ये फीचर नहीं मिलता। मतलब कि मुझे ये डिवाइस आप सबको रेकमेंड करना एक काफी आसान डिसीजन था। पैसा वसूल डिवाइस है ये। GT6 को आप लिंकी फंड की ऑफिशियल वेबसाइट से खरीद सकते हैं। आप अपने रीजन के हिसाब से सही ऑप्शन को सेलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा एक्सक्लूसिव डिस्काउंट कूपन HarryWT यूज करें 15% का डिस्काउंट पाने के लिए लिंकी फंड के सभी प्रोडक्ट्स पे। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, GT6 अवेलेबल है करीब $169 का, जो करीब 13,500 रुपए होता है, और मेरा डिस्काउंट कोड यूज करने पे आपको भारी डिस्काउंट मिलेगा करीब $25 का, जो ऑलमोस्ट 2,000 रुपए होता है। और यही नहीं, अभी चल रहे एक ब्रांड प्रमोशन पे अगर आप अभी ये ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको अपने फोन के लिए एक वायरलेस फास्ट चार्जिंग कार माउंट भी मिलेगा बिल्कुल मुफ्त, जो करीब $50 का या 4,000 रुपए का है, जो मेरी नजर में एक अल्टीमेट डील है। रेफरेंस के लिए मेरा GT6 मुझे करीब 10 दिन में ही डिलीवर हो गया था बिना किसी दिक्कत के। कंक्लूजन में GT6 बहुत ही कमाल का गैजेट है आपकी कार और घर के लिए भी, और एक फैंटास्टिक परचेस हो सकता है आपके लिए अगर आप मेरा डिस्काउंट कोड यूज करें तो। और इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं इस वीडियो के अंत पे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय।